आपका स्वागत है। हम रस के बारे में पढ़ रहे थे जो काव्यांग है, और काव्यांग के बारे में हमने पढ़ते हुए सबसे पहले रस के बारे में पढ़ा था, रस किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने उसके जो अंग होते हैं, 4 अंग, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो सबसे पहले हमने अनुभाव पढ़ा था। जो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, सात्विक, मानसिक, आहार्य। अब हम जो अगला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं वो है रस के अंग में विभाव। अब विभाव किसे कहते हैं? सबसे पहली बात आती है कि विभाव होता क्या है, विभाव क्या कहलाता है। तो विभाव मतलब जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है उन्हें विभाव कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जिन कारणों से भाव की उत्पत्ति होती है वो कहलाते हैं अनुभाव कहलाते हैं। ये 2 और एक और अतिरिक्त माना जाता है, 3 प्रकार के होते हैं। मूलतः ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आलंबन। आलंबन विभाव क्या कहलाता है? आलंबन। और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, और तीसरा आश्रय भी होता है। तो आलंबन क्या है? आलंबन स्थायी भाव उत्पन्न करने वाली वस्तु को आलंबन कहते हैं। मतलब जिससे स्थायी भाव उत्पन्न होता है, जिससे स्थायी भाव अपनी ये कहें जिनसे जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? आलंबन कहते हैं। आलंबन मतलब जैसे उदाहरण देखते हैं अपन, जैसे हमने शेर को देखा तो स्थायी भाव का है भय है, भय उत्पन्न करने वाला होता है, और इस प्रकार शेर आलंबन भाव है। शेर को देखा, शेर तो क्या है? आलंबन है। और उससे कौन से रस की उत्पत्ति होगी? भय नामक रस की उत्पत्ति होगी। भय जो रस है वह जागेगा। ठीक है। दूसरा होता है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? स्थायी भाव को उत्तेजना देने वाले, जो स्थायी भाव होते हैं उनको जगाने वाले और उनको उत्तेजना, उद्दीप्त करने वाले, तेज रूप से। इससे क्या होता है? स्थायी भाव और जागता है। अब उद्दीपन मतलब वे दशाएं होती हैं जिससे स्थायी भाव उच्चतम उत्कर्ष पर पहुंचता है। जैसे उद्दीपन, ये दूसरा जो विभाव है, दूसरा उसका प्रकार है स्थायी भाव को उत्तेजना देने वाले देश, काल, परिस्थितियों अथवा आलंबन की चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है। जो आलंबन अपन पढ़ चुके हैं, आलंबन अर्थात शेर की क्या चेष्टा होगी? तेज दहाड़ना होगा, शेर का गर्जन करना, दहाड़ना। उसके शेर को पंचमुख भी कहा जाता है, अर्थात उसके जो नाखून होते हैं वह काफी बड़े बड़े होते हैं। तो नाखून क्या होंगे उसको देखकर भय उत्पन्न हुआ, उत्तेजना देने वाले होंगे उसके दहाड़, उसके नुकीले दांत। ये सब देखकर ये उद्दीपन हुआ। मनुष्य को और भय, जो भय नामक स्थायी भाव है, उसको उद्दीप्त करेगा और जगाएगा। और तीसरा जो होता है वह होता है आश्रय। आश्रय क्या होता है? स्थायी भाव जिस व्यक्ति में उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। ये याद रखें। जैसे मैं कौन हुआ? आश्रय। आपने शेर को देखा, आप कौन हुए? आश्रय हुए। और आलंबन कौन हुआ? शेर हुआ। उद्दीपन कौन हुआ? उद्दीपन हुआ शेर का दहाड़ना, गर्जन करना। ठीक है। और आश्रय जो सामने वाला दिख रहा है, जिसमें भय नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वह क्या है? आश्रय है। जैसे शेर को देखकर भयभीत होने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? आश्रय विभाव कहलाएगा। शेर का गर्जन करना, दहाड़ना। और अगला होता है आश्रय। आश्रय से आशय होता है जो अपन ये कहें कि जिस व्यक्ति में जो आश्रय होता है, जिस व्यक्ति में क्या जागे? भय नामक जो स्थायी भाव जागृत जिसमें होता है वह आश्रय कहलाता है। आलंबन क्या होता है? आलंबन होता है जिसके कारण जो स्थायी भाव है वह जागृत हो रहा है। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है जिससे वह उद्दीप्त हो रहा है और तेज हो रहा है, उसकी गति और तेज हो रही है, वह उद्दीपन कहलाता है। अब अपन पढ़ते हैं स्थायी भाव एक बार और। अब स्थायी भाव किसे कहते हैं? जो मुख भाव किसी अंश से दबाया ना जा सके और हृदय में चिरकाल तक रहकर उसे तन्मय कर दे तथा पुष्ट होकर रस में परिणत हो जाए, परिवर्तित हो जाए, वह क्या कहलाता है? स्थायी भाव। मतलब अपन ये कह सकते हैं जो बेभाव जो हमारे मन में स्थायी रूप से विराजमान रहते हैं, उचित परिस्थितियां पाकर जागृत हो जाते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। ये मतलब ऐसे भाव होते हैं जो हमारे चिरकाल मतलब होता है लंबे समय तक हमारे मन में रहते हैं, और जब परिस्थितियां जागृत होती हैं। 9 प्रकार के स्थायी भाव माने हैं,
जब परिस्थितियां जागृत होती हैं तो उचित परिस्थितियां पाकर यह जागृत हो जाते हैं। अब रस का नाम और उसके स्थायी भाव पढ़ेंगे और उससे संबंधित पढ़ेंगे। जैसे श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव क्या है? रति। अब जो स्त्री पुरुष और दाम्पत्य रति होती है, जो स्त्री पुरुष और दाम्पत्य के बीच जो रति भाव है वह होती है। दूसरा होता है वीर, यह होता है उत्साह। जैसे वीरता कई प्रकार की होती है, कोई दान वीर होता है, कोई दया वीर होता है, कोई युद्ध वीर होता है। तो ये अलग अलग जो दान के, दया दान के प्रसंग में जो मनोवृत्ति होती है वह कौन सी होती है? वीर रस, उत्साह। दूसरा अगला होता है तीसरा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जब अपना काम बिगाड़ने वाली मनोवृत्ति, मतलब कोई अपना काम या अपने कोई व्यक्ति के प्रति, अपने माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई बहनों के प्रति अगर कोई बुरी बात कहता है तो अपने लिए एकदम क्या हो जाता है? ऐसी मनोवृत्ति, उसके क्रोध की मनोवृत्ति, अपने मन में क्रोध की जो भाव जागृत हो जाते हैं वह कहलाते हैं क्रोध। अगला है विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा अर्थात घृणा। बुरी वस्तुओं को देखकर जो अपने मन में विरक्ति उत्पन्न होती है, मनोवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? विभत्स रस। अगला पांचवा है अद्भुत रस। अद्भुत अर्थात विस्मय, असाधारण, अलौकिक, आश्चर्य मनोवृत्ति। मतलब जब अपना मन आश्चर्य, असाधारण या कोई अलौकिक दृश्य देखता है तो उसके बाद जो मन के भाव उत्पन्न होते हैं वह ये कहलाते हैं। अगला है शांत। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद, संसार के प्रति वैराग। जब ये लगने लगे कि ये संसार सारा मोह माया है, कुछ नहीं है, तो उस प्रकार की मनोवृत्ति क्या कहते हैं? निर्वेद। हास, हास मतलब हंसी, वितरांग, वेशभूषा, वाणी, आने वाले विकार को क्या कहते हैं? जो हमारे मनों में आते हैं तो वे हास रस के अंतर्गत आते हैं। अगला है भयानक, भय, अनिष्ट या भय से उपरांत होने वाली मनोवृत्ति कहलाती है। अगला है करुणा, जो नौवा रस है, इसका अर्थ होता है शोक। इसका स्थायी भाव होता है शोक। इष्ट के अनर्थ, नाश और व्याकुलता। मतलब जो प्रेमी अपने होते हैं उनके प्रति अगर कोई इष्ट का, अपने प्रेमियों का कुछ अनर्थ होता है, कोई नाश होता है, तो उस जो व्याकुलता, जो मनोवृत्ति उत्पन्न होती है वह करुणा रस के अंतर। और इसके अतिरिक्त दो रस और माने जाते हैं। एक होता है वात्सल, मतलब जो संतान विषयक प्रेम होता है, बच्चों के अपनी संतान के प्रति जो प्रेम भाव रहते हैं वह वात्सल के अंतर्गत आते हैं। अगला होता है भक्ति। भक्ति क्या है? ये भगवत विषयक जो प्रेम होता है वह भक्ति के अंतर्गत आता है। अब पढ़ते हैं अगला संचारी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। मतलब जिनसे स्थायी भाव परिपक्व होते हैं, परिपक्व मतलब अर्थात पकते हैं, अर्थात पूर्ण होते हैं, वह क्या कहते हैं? स्थायी भाव, वे संचारी भाव कहलाते हैं। उन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनका एक और नाम दिया गया है व्यभिचारी भाव, और इनकी संख्या 33 मानी गई है। इनकी संख्या कितनी है? 33। और ये संचारी भाव के बारे में होता है, वे भाव जो पान की बुलबुली के समान अपने मन में आते हैं और तुरंत चले जाते हैं, ऐसे इनको क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहलाते हैं। अब संचारी भाव के बारे में पढ़ें तो आगे अपन पढ़ते हैं कि संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आवेग। आवेग मतलब एकदम थोड़े इसमें अपने आवेग हो जाता है। निर्वेद, दैन, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, गिलानी, शंका, असूया, आलस, चिंता, स्मृति, धृति, घृणा, चपलता, हर्ष, गर्व, विषाद, औत्सुक, निद्रा, अपस्मार, अमरस, अनिहता, मति, मरण, त्रास, उन्माद, व्याधि, ये सारे क्या हैं? वितर्क। ये सारे 33 प्रकार के संचारी भाव हैं जो मन में अपने आते जाते रहते हैं। ठीक है, ये इनका कोई स्थायी नहीं होता। और इन 33 प्रकार के संचारी भावों के प्रत्येक का अपन एक अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अभी नहीं। ये बहुत गहराई वाली बात है, लेकिन इनका भी अपना अध्ययन करेंगे कि संचारी भाव क्या होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम रस के बारे में बताएंगे। ठीक है।